नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों हिंदी दस्तक यूपी का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही केरला से। केरला में आप जानते हैं अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए थे और उसमें बहुजन समाज पार्टी ने दोस्तों अपने प्रत्याशियों को जिताने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और उसके बाद जैसे प्रत्याशी जीते बीएसपी के दोस्तों, बैंड बाजों से सड़कों पर लोगों ने खूब जश्न मनाया। और अब जो खबर आ रही, जो तस्वीरें आ रही है दोस्तों, बेहद खुशखबरी की तस्वीरें बीएसपी के कार्यकर्ताओं के लिए हो सकती है, क्योंकि बीएसपी के उप चेयरमैन ने सिंहासन को संभाल लिया है और बहुजन समाज पार्टी के लिए दोस्तों बड़ी ताकत बन सकती है केरला में। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। उससे पहले गुजारिश दोस्तों करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए मैं आपको खबरों की तरफ लेकर सीधा चलता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए, केरला में बहुजन समाज पार्टी ने अभी निकाय के चुनाव हुए और उस निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और उसके बाद वहां पर प्रचार करने के लिए दोस्तों बीएसपी के जो है बंगाल और उड़ीसा के प्रभारी मौजूद रहे दोस्तों, जयप्रकाश सिंह, और उनके गुरु भी मौजूद रहे वहां पर। उसके बाद प्रचार हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के लगभग 3 से 4 प्रत्याशी दोस्तों जीत कर सामने आए और कई लोग तो सेकंड पोजीशन पर भी रहे। और उसके बाद जो लोग जीत कर सामने आए तो अब एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें दोस्तों बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, क्योंकि वायरल होने की बात कि बीएसपी के इस उप चेयरमैन ने दोस्तों अपना सिंहासन संभाल लिया है, चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली है दोस्तों और शपथ लिया है। मैं बताऊं अगर आपको, केरला के दोस्तों अंदूर कोडम में बसपा का उप चेयरमैन जो है उन्होंने अपना सिंहासन संभाला है, जिनका नाम बिपिन पल्लीपुरम है। और इन्होंने दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के तरफ से चुनावी मैदान में थे, चुनाव जीतकर अब तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए कि शपथ ले रहे हैं। शपथ लेने के बाद इन्होंने कुर्सी को संभाल लिया, उप चेयरमैन की कुर्सी को। और तस्वीरें में आप देख रहे हैं अगर पीछे तो आपको 3 महापुरुष दिखाई देंगे, बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप देखिए बीएसपी के उप चेयरमैन जीतकर निकाय चुनाव में दोस्तों उप चेयरमैन बन चुके हैं। देखिए साइन भी कर रहे हैं सरकारी दस्तावेज पर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें ऑफिस में लगा रहे हैं, अशोक सम्राट के चिन्ह को लगा रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता दोस्तों ऑफिस में पहुंचकर इनको बधाई दे रहे हैं और लोगों को अभिवादन भी कर रहे हैं दोस्तों। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है कि अब केरला में बहुजन समाज पार्टी के उप चेयरमैन ने सिंहासन संभाल लिया है, शपथ ले लिया है, कुर्सी को उन्होंने संभाल लिया है और अब बहुजन समाज पार्टी चेयरमैन के पद पर भी दावेदार नेक्स्ट चुनाव में हो सकती है, क्योंकि उप चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी का बन चुका है। और वहीं निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने केरला में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ये बड़ी तस्वीरें, बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि बिपिन पल्लीपुरम ने शपथ ले ली है और उप चेयरमैन की कुर्सी इन्होंने संभाल ली है केरल के अंदूर कोडम में। तो आपको अपडेट कैसी लगी दोस्तों? लगातार वहां पर मौजूद रहे दोस्तों जयप्रकाश सिंह, जो लोगों को कैडर लगातार वहां पर देने का प्रयास कर रहे थे और उनका कैडर देना बहुजन समाज पार्टी को कहीं न कहीं सफलता मिली है। और लगातार जहां जहां निकाय चुनाव हो रहे बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाबी हासिल कर रही है। पंजाब में हुए वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जीता, महाराष्ट्र में हुए वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जीता, निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताया। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि बीएसपी के लोग लगातार कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है, घट रहा है बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ, अब बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन जो क्षेत्रीय चुनाव हो रहे हैं लगातार, क्षेत्रीय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दोस्तों लगातार जीत रही है और ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीय चुनाव हो रहे हैं ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम से लगातार चुनाव जब विधानसभा के हो रहे हैं, लोकसभा में हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक घट रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय इलेक्शंस में जो है बैलेट पेपर यूज किए जा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाबी हासिल कर रही है। तो कहीं न कहीं अब 2 चीजें हैं कि लगातार मायावती जी कहीं न कहीं ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वो विरोध करती है, बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश है, सरकार इस पर खामोश है।
और मायावती जी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी काफी हद तक जीतने में कामयाबी हासिल की है। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने मंचों से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैठक में कहते हुए नजर आती है। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न तो सरकार इस पर कुछ बोल रही है। ईवीएम से न होकर चुनाव बैलेट पेपर से, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दोस्तों इस पर आवाज उठा रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी अब पूरे देश में दोस्तों मजबूत हो रही है? क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट लगातार आ रहे हैं चुनाव में, मजबूती का कहीं न कहीं एक सबूत बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच छोड़ रही है। और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का पूरा फोकस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार रही है। क्या कुछ सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा दोस्तों। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं और गुजारिश करेंगे आप चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में नाम, विधानसभा का नाम जरूर दीजिए, ताकि चैनल को पता चले कि चैनल को कहां से लोग देख रहे हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप बने अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।